नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। बीए पाठ तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र संस्कृत विषय के अंतर्गत विश्रुत चरित पुस्तक निर्धारित है। विश्रुत चरित दशकुमार चरितम का एक भाग है। ये दशकुमार चरितम के अष्टम उच्छ्वास से लिया गया है। इसमें महाकवि दंडी ने विश्रुत की कथा का वर्णन किया है। विश्रुत को एक बार एक छोटा बालक और एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है। वह उनकी मदद करता है। वह वृद्ध व्यक्ति विश्रुत को उनकी अपनी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि विदर्भ जनपद में एक पुण्यवर्मा नाम का राजा था और उसकी मृत्यु के बाद अनंत वर्मा उसका पुत्र राजा हुआ। वह दंड नीति में अकुशल था और वह अपने धूर्त लोगों की बातों में आ जाया करता था और जो उसके मंत्री थे उसे समझाते थे, लेकिन वह उनकी बातें नहीं समझता था। अंत में मंत्रियों ने भी कहना सुनना छोड़ दिया। अब जो राजा है उसके यहाँ उसका एक शत्रु राजा होता है अश्माकेंद्र, और उसके मंत्री का पुत्र चंद्रपालित, जो कि वहाँ से निष्कासित हो गया होता है अपने राज्य से, वो इसके राज्य में आ जाता है और यहाँ पर आकर वो एक तरह से राजा के यहाँ महल में अपना स्थान बना लेता है और राजा को भी दिग्भ्रमित करता है। राजा भी उसकी बातों में ऐसा फंसता है कि जो वह कहता है उस बात को वह सत्य मानता है। उसी संदर्भ में वह राजा जो व्यसन प्रारंभ करता है उसको वह चंद्रपालित सत्य सही बताता है, उसकी प्रशंसा करता है और राजा के दुर्व्यसनों को और ज़्यादा बढ़ाता जाता है। उसी संदर्भ में वह राजा से कहता है, वाक् पारुष्यम दंडो दारुणो दूषणानि च अर्थानाम एव यथा अवकाशम औपकारिणी। वाक् पारुष्यम कटुवचन, दंडो दारुणो कठोर दंड, दूषणानि च अर्थानाम एव धनों का दूषण करना, यानी दूसरे के धन को मौका पा करके चुरा लेना। यथा अवकाश में मौका पा करके उपकार करने वाला होता है। इस प्रकार कटुवचन, कठोर दंड व्यवस्था और मौका पा करके दूसरों के धन का ग्रहण करना, ये सभी उपकार करने वाला होता है। ना ही मुनिरिव नरपति उपशमति अति भवितुम अरिकुल कलम, कि मुनि के समान राजा अरिकुलम शत्रुओं के समूह को अति भवितुम अत्यधिक तिरस्कार करने के लिए नालम समर्थ नहीं होता। यानी कि अगर जो राजा है वो मुनियों के समान चरित्र को धारण कर लेता है तो वो शांति से अपने शत्रु के समूह का तिरस्कार नहीं कर सकता, और न ही अवलंबितुम च लोकतंत्रम इति, और न ही वह अपनी प्रजा के शासन को मतलब प्रजा को संतुष्ट कर सकता है। न तो वह प्रजा को संतुष्ट कर सकता है और न ही वह अपने शत्रुओं के समूह को ही जीत सकता है मुनियों के जैसे आचरण से। असौ अपि गुरुपदेशम इति आदरेण तस्य मतम अनुवर्त, और असौ अपि उस राजा ने भी गुरु के समान उसके उपदेश को अत्यधिक आदरपूर्वक उसके मत को माना। राजा ने भी चंद्रपालित की जो बातें थी उनको गुरु के आदेश के सम्मान देते हुए उनको माना, स्वीकार किया। तशील अनुसारिण्येष प्रकृति विशृंखलम असेवंत व्यसनानि, और राजा के जैसा राजा वैसी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृतियः वो जो सारी प्रजा भी जो थी विशृंखलम असेवंत व्यसनानी, उसने भी संपूर्ण व्यसनों को सेवन करने लगी। कि तशील अनुसारिन, उस राजा के अनुसार ही उसकी सारी प्रजा भी सारे व्यसनों का अनुसरण करने लगी। सर्वस्य समान दोषतया न कस्यचित् छिद्रान्वेषणाय अयतिष्ठ, और सभी के समान दोष वाला होने के कारण सभी समान दोष वाले हो गए थे, इसलिए कोई किसी के दोषों को ढूंढने की कोशिश नहीं करता था। अर्थात सभी जो थे वो कुमारगामी हो गए थे। समान भर्तृ प्रकृति तंत्राध्यक्षा स्वानि कर्मफलानि अवक्ष्यन्, और जो सारे ही राजा और जो उसकी प्रजा थे, मंत्री थे, सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार जो फल थे उनका भोग करने लगे। यानी जो वो पहले का संचित कर्म थे, संचित जो उन्हें प्राप्त था उसका भोग करने लगे। ततः कर्माद आय द्वाराणि विशीर्यन्त, और फिर कर्मानुसार उनके आय के द्वार बंद हो गए। खर्च करने के जो द्वार थे, आय के जो द्वार थे वो बंद हो गए। व्यय मुखानि विट वैदेतया विभो अर्हर व्यवर्धन्त, व्यय मुखानी यानी खर्चीला हो गया, विट वैदेतया यानी वेश्याओं के धूर्तों के अधिगामी होने से भी वो राजा का आहार प्रतिदिन विवर्धन बढ़ने लगा।
कि राजा का वेश्याओं और धूर्तों के अधीन होने से खर्च के जो साधन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। सामंत पौर्जनपदा मुख्या समानशीलतया उपारूढ़ विश्रम्भिन राज्ञा सजानयः पानगोष्ठीषु अभ्यन्तरीकृतः स्वं स्वम् आचरति अत्याचारीषु। सामंत पौर्जनपद मुख्या, सामंत पौर्जनपासी मुख्य मंत्री आदि समानशीलता, सभी के समानशीलता से उन्होंने उपारूढ़ विश्रम्भिन विश्वास प्राप्त होने के कारण राज्ञा राजा के सभी सामंत पूर्ववासी सभी जनपदी सभी मुख्यमंत्री जो थे वो उन पर चंद्रपालित ने अपना विश्वास पैदा कर लिया। और सजानेहा पान गोष्ठीषु अभ्यन्तरीकृतः, और उसने उनकी पत्नी सहित यानी सारे सामंतों आदियों को उनकी पत्नी के साथ मदिरा पान आदि की गोष्ठियों में सम्मिलित कर लिया। स्वम स्वम आचरति और अत्याचारीषु, और जो दुराचरणों में सभी को अपने अपने दुराचार करने में प्रवृत्त कर दिया। यानी सभी जो थे, यानी कि राजा तो स्वयं तो राजा तो था ही, लेकिन उसके मंत्री सामंत आदि उनकी पत्नियां भी सभी दुराचारों में प्रवृत्त हो गए। तद अंगनासु अनेक अपदेश पूर्वम अपाचरण नरेंद्र, और इस प्रकार उस धूर्त ने सभी स्त्रियों में भी अनेक अपचार पूर्वक दुराचारी कृत्य किए जाने लगे। तद अंतःपुरेषु च अमे भिन्नवृत्तेषु मंदत्रासा बहुसुखै अवर्तन्त। तद अंतःपुरेषु, और अंतःपुर में भी रानियों के महल में भी च अमे ये जो सामंत आदि थे, भिन्नवृत्तेषु मंदित्रासा मतलब निर्भीक होकर के बिना किसी झिझक के बहुसुखई बहुत सारे सुखपूर्वक आवर्तन व्यवहार करने लगे। यानी कि अंतःपुर में भी ये सामंत आदि निर्भीक होकर के भोग विलासों में लिप्त हो गए, कुमारगामी होकर के भोग विलासों में लिप्त हो गए। सर्वाश कुलंगना जन है सुलभ भंगी भाषण रतो भग्न चारित्र्य यंत्रण स्त्रणाय अपि न गणयित्वा भर्तॄन् धात्रीगण मंत्रणान अशृणोत। और सारी ही जो कुलांगना स्त्रियाँ जो थीं वो भग्न चरित्र वाली होकर के और राजा को तिनके के समान भी ना गिन करके उन धूर्त मंत्रियों के धूर्तों की बातों में को सुनने लगी, उन पर विश्वास करने लगी। जो सुलभ भंगी भाषण रथा से तात्पर्य है कि जो सारी कुलांगना स्त्रियां जो थीं वो उन मंत्रियों की बातों में इस तरह फंसी कि वो भग्न चरित होकर के राजा को तिनके के समान भी न गिन करके उन मंत्रियों उन धूर्तों की बातों को सुनने लगी, इन पर विश्वास करने लगी। तन मूलाश कलहा समर्षाणाम उद्भवन, और इसका मूल यह हुआ कि सब में कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई। उन छलों में भी कलह की आग भड़की, और उसका फल यह हुआ कि उनमें भी उन धूर्तों में भी कलह की भावना पैदा होने लगी। अहन्यंत दुर्बलापली भी शक्तिशालियों के द्वारा दुर्बल लोग मारे जाने लगे। अपहृतानि धनवताम धनानि तस्करादि भी चोर आदि के द्वारा धनियों के धनों को लूटा जाने लगा। अपहृत परिभूतिया प्रहताश पातकतः, और अत्यधिक चोरी चकारी होने लगी और पाप के मार्ग खुलने लगे। हत बांधवा हृत वित्ता, जिनके बंधु बांधव मर गए थे, जिनका धन चोरी हो गया था। बद बंदातुराश, जिनके भाई बांधवों को बध हो गया था। मुक्त कंठम आक्रोशन, वो मुक्त कंठ से आक्रोश करते हुए। अश्रु कंठे प्रजा, इस प्रकार जो प्रजा थी वो मुक्त कंठ से आक्रोश करते हुए चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। जिनके बंधु बांधव मर गए थे, जिनके धन लुट गया था, और जिनके जो बंधु बांधव थे वो मर चुके थे। इस प्रकार मुक्त कंठ से जो प्रजा है वो रोने लगी। तात्पर्य यह है कि जो अनंत वर्मा है उसके राज्य की स्थिति बहुत बदतर हो गई, क्योंकि वह खुद कुमारगामी हो गया। उसके साथ साथ उसकी सारी प्रजा, उसके सारे सामंत मंत्री सभी कुमारगामी हो गए, जिससे सारे शासन व्यवस्था बिगड़ गई, और धीरे धीरे करके उसका जो सारा राज्य है वो धूर्तों के चालों का शिकार हो गया, और सबकी सारी जो प्रजा है वो उससे प्रभावित होने लगी। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।